आज मैं जो कहानी आपको सुनाने वाली हूँ इसका नाम है जल परी। अस्सलामुअलैकुम, मैं आपकी होस्ट सालिहा राना और आप देख रहे हैं शहज़ादी वॉइस। तो चलिए जानते हैं आज की स्टोरी में आखिर ये जल परी है क्या। चलें स्टार्ट करते हैं। नानो क्या जल परी मम्मी से भी ज़्यादा खूबसूरत होती है। नानो क्या जल परी डॉल्फिन पर बैठकर समंदर की सैर करती है। हाय कितना मज़ा आता होगा जब इसके चारों तरफ चमचम करती रंगीन मछलियाँ नाचती होंगी और वो अपनी सहेलियों के साथ आँख मचोली खेलती होगी। नन्ही ईमान को जल परी की कहानी बहुत पसंद थी। रात को वो अपनी नानी का बेचैनी से इंतज़ार करती कि जब वो अपनी तस्बीह ख़त्म करके इसको अपने बाजू पर लटाकर कहानी सुनाती। कहानी सुनते सुनते वो ऐसी खो जाती कि वो खुद को जलपरी की जगह नीले समंदर की गहराइयों में हीरे जवाहरात से जगमगाते महल में डॉल्फिन पर सवार तैरता महसूस करती। वो नानी से कहती, नानो आप अल्लाह मियाँ से दुआ करें कि मैं भी जलपरी बन जाऊँ। अरे मेरी गुड़िया क्या किसी जलपरी से कम है। नानी उसके सुनहरे बालों में कंघी करते हुए इसे लपटाकर कहती। एक शाम गुलाब की क्यारियों के पास टहलते हुए इसने माली रहीम दादा खान से कहा, बाबा आप कहते हैं कि आप हर जुमेरात को ताज शाह साहब के मज़ार पर दुआ मांगने जाते हैं। आप मेरे लिए भी दुआ करें कि मैं जलपरी बन जाऊं। इतवार की इस रंगीन शाम को सब घर वाले साहिल समंदर की सैर को गए हुए थे। डूबते सूरज की सुनहरी किरणों ने समंदर की लहरों पर सोना सा फेर दिया था। आसमान में नारंगी रंग की चमकीली बादलों की टुकड़ियाँ तैर रही थीं। ईमान साहिल पर खड़ी दूर समंदर की लहरों को एक दूसरे का पीछा करते बहुत गौर से देख रही थी। अचानक उसको दूर एक जलपरी नजर आई जो इसे इशारे से अपने पास बुला रही थी। ईमान आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो पानी पर चल रही हो। अचानक उसने महसूस किया कि इसकी कमर के नीचे का हिस्सा मछली की तरह चिकना हो गया है। वो समंदर की लहरों पर तैर रही है। जलपरी ने उसकी उंगली पकड़ी और दोनों समंदर की तरफ तैरने लगी। ईमान समंदर के अंदर की दुनिया देखकर दंग रह गई। ये कैसी अजीब नगरी थी। सब्ज घास और पौधों के जाल में लाखों रंग बिरंगी मछलियाँ शरारत से गोल गोल आंखों को मटकाती एक दूसरे का पीछा कर रही थीं। सैकड़ों दरियाई घोड़े जिनका ऊपर का आधा जिस्म घोड़े जैसा और नीचे का आधा धड़ मछली जैसा था, पानी में तैरते घास पर मुंह मार रहे थे। ईमान जब एक घोड़े की पीठ पर सवार हुई तो वो बिजली की रफ्तार से तैरता हुआ उसे पानी का वो जहाज़ दिखाने ले गया जो पहले रात को समंदर में डूब गया था और अब वो समंदर की तह में मछलियों के खेल का मैदान बना हुआ था। ईमान को कुछ दूर एक स्याह पहाड़ नज़र आया। ईमान जब उस पहाड़ की चोटी पर पहुंची तो वो पहाड़ चल पड़ा। ये एक व्हेल मछली थी। ईमान के आने से समंदर में एक जश्न बरपा था। ईमान को महसूस हुआ कि ये दुनिया खूबसूरत और रंगीन होने के बावजूद कुछ फीकी फीकी सी है। ईमान जलपरियों के झुरमुट में बैठी समंदर की दुनिया के बारे में कहानी सुनती रही। जब ईमान मछलियों और जलपरियों को अपनी ज़मीन के बारे में बताती तो सब हैरत और तज्जुब से उसकी बातें सुनते और सवालों की बौछार कर देते। चंद ही दिनों में ईमान इस खामोश दुनिया से घबरा गई। एक जलपरी ने उसको एक खूबसूरत गुलदस्ता दिया तो ईमान ने फूलों की सूंघ कर कहा, नीलू ये कैसे फूल हैं, इनमें खुशबू नहीं है, ये खुशबू क्या होती है। जलपरी ने हैरत से पूछा। ईमान की बिल्कुल समझ में नहीं आया कि वो इसे कैसे समझाए। फिर भी इसने कुछ सोचकर कहा, बस खुशबू होती है, जैसे जिस्म में जान होती है, जैसे बांसुरी में सुर होता है, जैसे हवा के ससराने और दरिया के बहने में गीत होता है। जलपरी ने नफ़ी में सर हिलाया कि उसे कुछ समझ नहीं आया। ईमान सोचने लगी कि ज़मीन के 1/4 हिस्सा पर आबाद ये मखलूक कैसी बदनसीब है कि उसे पता ही नहीं कि खुशबू क्या होती है। ईमान को ये देखकर भी हैरत हुई कि ना कोई जलपरी अपने बच्चे को गोद में खिला रही है, ना कोई अपने बच्चों को तैरना सिखा रही है। इसको अपना बचपन याद आया जब इसकी अम्मी पापा इसकी उंगली पकड़कर उसे चलना सिखाते थे। जब वो लड़खड़ाती थी तो 4 हाथ इसको संभालने के लिए बढ़ते थे। किसी का कोई घर या घोंसला ना था, भला घर के बगैर भी कोई जगह रहने के काबिल हो सकती है। ईमान ने एक और जलपरी से पूछा, फ़िरोज़ी क्या तुम्हारे अम्मी पापा भी तुमसे ऐसे ही प्यार करते हैं? फ़िरोज़ी क्या तुम्हारे मम्मी पापा भी तुमसे ऐसे ही प्यार करते हैं जैसे मेरे मम्मी पापा करते हैं? ये प्यार क्या होता है? हम तो बस खाते हैं, तैरते हैं और मर जाते हैं, और अम्मी पापा कौन होते हैं? तुम्हारी बातें हमारी समझ में नहीं आती।
ایمان تم کتنی خوش نصیب ہو، تمہاری زمین پر پرندے گیت گاتے ہیں، مزے مزے کے پھل ہوتے ہیں، رنگ برنگے خوشبودار پھول ہوتے ہیں، رات کو آسمان میں ستارے قندیلوں کی طرح جگمگ کرتے ہیں، چاندنی راتوں میں تو بچے آنکھ مچولی کھیلتے ہیں۔ ایمان تم کون سی جادو نگری سے آئی ہو؟ ہماری عمریں بہت ہوتی ہیں لیکن زندگی بالکل خشک اور سونی ہوتی ہے۔ کاش ہمیں 100 سال کی زندگی کے بجائے تمہاری دنیا کی ایک دن کی زندگی مل جائے، جہاں خوشبو ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، رنگ برنگے موسم ہوتے ہیں۔ اسی دوران ایمان نے سامنے تیرتی ویل مچھلی کو دیکھا جس نے اپنا کئی فٹ چوڑا منہ کھولا اور سینکڑوں مچھلیاں اس کے منہ کے اندھیرے میں غائب ہو گئیں۔ یہاں ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا رہی تھی۔ ایمان کو سمندر کی اس خود غرض دنیا سے نفرت ہونے لگی۔ ایمان ایمان بس اور آگے مت جاؤ، ایمان ایمان بس اور آگے مت جاؤ، واپس آ جاؤ۔ ایمان چونک پڑی، سمندر کی لہریں اس کے گھٹنوں کو چھو رہی تھیں، نانو اس کو آواز دے رہی تھیں۔ ساحل پر لوگ واپسی کے لیے سامان باندھ رہے تھے۔ بہت دور جہاں آسمان اور زمین مل رہے تھے، ڈوبتے سورج نے آگ سی لگا دی تھی۔ اس دن کے بعد ایمان نے نانو سے کبھی جل پری کی کہانی سننے کی فرمائش نہیں کی۔ ختم شد۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ کیپ واچنگ شہزادی وائس۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔